अब्यूज बिग वर्ड बट स्मॉल सिम्टम्स, छोटी छोटी चीज़ों में बड़े बड़े धमाके। जलील करना, ब्लेम करना, सरकास्टिक रिमार्क्स देना, नीचा दिखाना, ताने मारना, बाहर वालों के सामने आपको डाउटफुल शो करना, आपकी एबिलिटीज़ पे डाउट करना, आप पे शक करना, और आपको ये दिखाना कि आप कुछ नहीं करते हो, सब कुछ तो मैं करता हूँ, सब कुछ तो मैं करती हूँ। और देखिए, यहाँ पे किसी को हम ब्लेम नहीं कर रहे हैं, वो अब्यूज़र हैं, हम नहीं हैं। एंड ऑनेस्टली वन मोर थिंग, हम उनको टारगेट भी नहीं कर रहे हैं, हम उनको ये भी नहीं बोल रहे हैं कि आप अब्यूज़र हैं, हम कंप्लेंट्स नहीं कर रहे हैं। रिलेशनशिप में नो कंप्लेंट्स, रिलेशनशिप में देयर आर ओनली अवेयरनेस। कंप्लेंट्स नहीं होती हैं, कंप्लेंट्स का टाइम गया, जब नई नई शादी होती है वो तब होता है। ठीक है, और ऑनेस्टली कंप्लेंट्स जैसा कुछ नहीं होता, क्योंकि कंप्लेंट्स लीड टू नो वेयर, बट अवेयरनेस कैन लीड टू यू नो रिमूविंग दोज ब्लॉकेजेस। तो बेसिकली ये ब्लेम करना, गैसलाइटिंग करना, आप ही को ये दिखाना कि आप ही ओवर थिंकर हो, आप ही चीज़ों को अज्यूम करते हो, इमेजिन करते हो, और आप सोचते हो, और गलती आपकी है। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ों को अगर आपको पता चल गया कि ये सामने वाले का पैटर्न है, 1 साल में शादी के पता लग जाता है, या किसी भी रिलेशनशिप में, शादी नहीं भी हुई है, आप रिलेशनशिप में हो, ठीक है, तो और 1 साल की भी ज़रूरत नहीं है। आज की डेट में हम लोग इतने सेंसिटिव और मैच्योर्ड हैं कि विद इन 4 to 6 months पता लग जाता है कि सामने वाला पैटर्न क्या है। एक बार रूठ के तो देखो सामने वाले से। ठीक है, पता लग जाएगा। और एक बार अपनी फीलिंग्स को सामने रख के देखो। ठीक है, अभी तक आप क्या कर रहे थे, आप सिर्फ रिलेशनशिप में दिए जा रहे थे, दिए जा रहे थे। ठीक है, तो जैसे ही आपने अपना हाथ रोक लिया, ठीक है, सामने वाले को प्रॉब्लम हो गई, फिर सामने वाले ने आपको गैस लाइट करना शुरू कर दिया, टॉक्सिसिटी बाहर आ गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी तक उनके हिसाब से सब चल रहा था। लेकिन जहाँ आपने अपना ओपिनियन रखा, जहाँ आपने अपनी बातें रखी, अपनी फीलिंग्स रखी, जहाँ आप इमोशनल हुए, जहाँ आपको गुस्सा आया, आपने शो किया, वहाँ पे सामने वाला या तो शट डाउन हो गया, या उसने आपको शट डाउन कर दिया। यहाँ पे दो बातें हैं, ये क्यों हुआ? शट डाउन करने का एक रीज़न तो ये है कि उन्हें खुद को ही नहीं पता कि इमोशनल वल्नरेबल होना इज़ फाइन। आप मैन हो, इट डज़न्ट मीन कि आप इमोशनल नहीं हो सकते। इट्स जस्ट आपकी वायरिंग कंडीशनिंग ऐसे हुई है बचपन से कि यू आर अ बॉय, डोंट क्राई। तो आप अपने पार्टनर के आगे रोने से हिचकते हो कि कैसे रोऊं मैं, शी विल जज मी, शी विल थिंक आई एम वीक। नहीं, ऐसा नहीं है। एंड इवन फॉर वुमेन ऑल्सो, नो, वुमेन दे फील कि मैं क्यों रो के दिखाऊं। ठीक है, या फिर मैं रोऊंगी तो ये पिघल जाएगा। वुमेन, टू कॉइन्स, टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन, राइट? बट द थिंग इज, एक तो ये पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि सामने वाला, उसको पता भी नहीं है कि वो टॉक्सिक है। उसको पता ही नहीं है कि वो ये पैटर्न कैरी कर रहा है अपने पेरेंट्स से, या उनके पेरेंट्स से, या अपने सिबलिंग्स से, या किसी और रिलेशनशिप, उसने कुछ देखा, एक्सपीरियंस करा है, ये वो वहाँ से कैरी कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे एक बच्चे ने, अपनी छोटी बच्ची है, उसने अपनी माँ को हमेशा चीखते चिल्लाते देखा है पापा के ऊपर, कि पापा तो कुछ घुमाने नहीं लेके जाते संडेज को, फॉर एग्जाम्पल। तो वो बच्ची ने हमेशा चीखते चिल्लाते फाइटिंग्स देखी हैं एवरी संडे। तो वो बड़े होके क्या करेगी? सपोज शी इज़ मैरिड टू अ गाय हु इज़ बिजी ऑन संडेज, तो शी विल ऑल्सो बिहेव लाइक द सेम वे हर मदर यूज टू बिहेव, क्योंकि उसको उसकी मम्मी ही उसकी रोल मॉडल है। उसको पता ही नहीं है बिहेव कैसे करना है, उसको पता ही नहीं है सोल्यूशन क्या है। और सामने वाले को, ही इज़ नॉट टॉक्सिक जानबूझ के, इंटेंशनली टॉक्सिक नहीं है वो, उसका पैटर्न ही ये है। तो यहाँ पे दोनों के बीच में गैप आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पे सोल्यूशन बहुत सारे हैं, इस वीडियो में नहीं दे पाऊँगी, बट इतना कह सकती हूँ कि मैसेज देखिए नीचे।